अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो अबाउट नॉट कॉइन। नॉट कॉइन की प्राइस इस टाइम पे 0.01621 पे ट्रेड कर रही है। 24 आवर्स का वॉल्यूम 27.23% डाउन रहा है। वॉल्यूम इसमें से कम हो रहा है, 27% कम हो गया और प्राइस इस टाइम पे जो है वो ऊपर वाली साइड पे आपको दिखाई दे रही है। यहाँ पे हमारे पास नीचे वॉल्यूम था 420 मिलियन का, यहाँ पर वॉल्यूम है 419 मिलियन का। मार्केट कैप अगर आप देखते हैं तो मार्केट कैप यहाँ पर इसका टोटल 1.65 बिलियन एंड 1.65 बिलियन पे रुका हुआ है। अब इसका थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करते हैं कि मार्केट में जो स्ट्रक्चर है इसका वो क्या करेगा। क्या यहाँ से एक बुल शिफ्ट वाली साइड पे मार्केट शिफ्ट हो रही है कि बुलिश वेव आएगी और मार्केट जो है नॉट कॉइन की वो ऊपर वाली साइड पे चली जाएगी। कौन कौन सी मेजर रिजेक्शन होंगी अभी के लिए तो हम रिजेक्ट हो रहे हैं। मैंने आप लोगों को जो परसों वीडियो बनाई थी उस पर भी, कल वाली वीडियो पे भी मैंने आप लोगों को क्लियर बता दिया था कि 0.017 हमारी मेजर रिजेक्शन होगी और 0.017 से ही हम रिजेक्ट हुए। यहां पर वन डे के टाइम फ्रेम पे वापस आके हम बात करेंगे कि यहां से किस तरह से एक शिफ्ट दिखाई दे रही है हमें। हम जाते हैं पहले 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पर 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे नॉट कॉइन इस टाइम पे जो ट्रेड कर रहा है वो इस जोन के अंदर कर रहा है। हमारे पास लोएस्ट है 0.01598, 0.016 ऑलमोस्ट, और अपर लेवल है हमारा 0.01664। इसके अंदर मार्केट क्लोज हो रही है और बार बार इसके अंदर मार्केट क्लोज हो रही है। यहाँ पर ये वाली कैंडल्स भी इसके अंदर क्लोज हुई हैं। यहाँ पर ये वाली जो कैंडल्स मौजूद हैं हमारे पास, ये वाली जो कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं, ये वाली सारी कैंडल्स भी हमारी 0.01664 के अंदर क्लोज हो रही हैं। कल मार्केट ने एक यहां से, जो मैंने आप लोगों को 3 दिन पहले बताया था कि यहाँ पर हमारे पास ये जो 4 रेड कैंडल्स बन रही है, इसके बाद मार्केट ऊपर जाएगी और 0.01660 और 0.01750 हम इन दो लेवल्स को टच करेंगे। उसके बाद मार्केट में नेक्स्ट देखेंगे कि नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है। अब हमने 0.01750 को टच कर लिया और 0.01600 की सपोर्ट पे मौजूद है। इसको हम एज ए सपोर्ट ले रहे हैं। यहां पर अगर आप देखते हैं तो इस कैंडल के बाद जब मार्केट नीचे गिरी है तो ये एक हैवी बेरिश कैंडल थी, लेकिन क्लोजिंग 0.016 से ऊपर हुई। उसके बाद अगली ग्रीन कैंडल बनी, फिर अगली ग्रीन कैंडल बनी, फिर 2 रेड कैंडल्स बनी, फिर ये वाली ग्रीन कैंडल, ये वाली इंडिसियन में चली गई, फिर ये वाली रेड कैंडल है, अब ये वाली कैंडल बनी हुई है, ये भी इंडिसियन है। यहाँ पर बाइंग प्रेशर भी उतना है, सेलिंग प्रेशर भी उतना है। 4 घंटे की कैंडल है, 45 मिनट बाकी है, 45 मिनट के बाद ये वाली कैंडल क्लोज हो जाएगी। सो नेक्स्ट मूव किस टाइम पे हम कंसीडर कर सकते हैं। एक चीज मैं आप लोगों को पहले भी क्लियर कर चुका हूं कि हम कभी भी किसी भी कॉइन में कंफर्मेशन से पहले एंट्री नहीं ले सकते। अगर आप कंफर्मेशन से पहले एंट्री लेते हैं तो वो आपकी गलत ट्रेड होगी, और एंट्री लेने के बाद, जब आप एंट्री ले लें उसके बाद अगर आप अपनी ट्रेड की मैनेजमेंट नहीं करते, अगर ट्रेड को आप मैनेज नहीं करते हैं तो यकीनन आप लॉस में चले जाते हैं। कई दफा ऐसा होता है कि आपने ट्रेड लगाई है और ट्रेड आपकी प्रॉफिट में चली जाती है, लेकिन आप ट्रेड निकालते नहीं है और वापस आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या मार्केट नीचे आ जाती है, आप स्टक हो जाते हैं 15-20 दिन, महीने के लिए। ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इन मसाइल से बचने के लिए जो चीज़ें होती हैं इसके मुतालिक इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा कि हम किस तरह से अगर एक ट्रेड में एंट्री लें और $1 में, $2, $4, $10 प्रॉफिट में है और हमें ऊपर जाके निकालना है, हमने टीपी अपना हिट करना है। फॉर एग्जाम्पल हमने 0.015 पे, 0.01470 पे ट्रेड लगाई है, हम यहाँ पे आ चुके हैं प्रॉफिट में 0.01540 या 1550 हम प्रॉफिट में मौजूद हैं। तो यहाँ से हमने अपनी ट्रेड को मैनेज करना शुरू कर देना है। ऊपर जहां तक जाती जाएगी हम मैनेजमेंट अपनी साथ साथ करते जाएंगे, ताकि मार्केट अगर यहाँ से नीचे भी आती है तो हमें प्रॉफिट में क्लोजिंग हो, हमारी लॉस में हम क्लोज ना हो, हमारा स्टॉप लॉस हिट ना हो, हम यहाँ पर स्टक ना हो। क्योंकि मार्केट नीचे आ सकती है, मार्केट का आना, नीचे आना तय होता है। जब मार्केट में एक इतना बड़ा मूव आता है, जैसे आपको यहाँ पर ये दिखाई दे रहा है, इतना बड़ा मूव एक जब मार्केट में आता है तो मार्केट का नीचे आना तय होता है, मार्केट ने आना ही आना होता है नीचे। तो उस चीज से बचने के लिए कि मार्केट में आप स्टक ना हो जाएं, उन चीजों को लाजमी अपने मद्देनजर आपने रखना होता है। अब यहाँ पर नॉट कॉइन की जो ट्रेड है वो इस टाइम पे 0.016 से 0.01660 के दरमियान ट्रेड हो रही है 4 आवर्स में। 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे भी हमें दिखाई दे रहा है कि हमारे पास जो मेजर इस टाइम पे सपोर्ट है, सपोर्ट भी 0.016 है और रिजेक्शन हमारे पास 1660 एंड 1680 है। यहाँ से हम बार बार रिजेक्ट हो रहे हैं, मार्केट यहाँ से नीचे आ रही है। अब क्या मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगी या नीचे जाएगी?
इन चीजों को आपने लाजमी तौर पे मद्देनजर रखना है और इन चीजों को आपने लाजमी तौर पे देखना है। इसको देखने के लिए हमें देखना पड़ता है 1 डे की कैंडल को। डेली कैंडल में हमें कंफर्मेशन होती है कि मार्केट में नेक्स्ट मूव क्या हो सकता है, और वो भी हमें पता चलता है सपोर्ट और रेसिस्टेंस पे। अब जो लोग कहते हैं कि जी सपोर्ट और रेसिस्टेंस का या ये ट्रेंड लाइंस का इनका मार्केट के अंदर कोई फायदा नहीं है, या मार्केट, एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो चीज आपको मार्केट पे चार्ट बताता है वो चीज आपको कहीं से भी नहीं मिलती। जो चार्ट शो करवाएगा, अगर चार्ट में किसी जगह पे गैप है तो मार्केट फिल करेगी, वो आज कर ले, वो एक हफ्ते बाद कर ले, वो 10 दिन बाद करे, वो महीने बाद करे, मार्केट ने अपना गैप जो छोड़ा है वो गैप फिल करना ही करना है। दूसरी चीज, जहां पर मार्केट में लिक्विडिटी मौजूद है वहां पे जाके फाइनेंस एक्सचेंजेस वो जाके लिक्विडिटी ग्रैब करेंगी, लोगों की लिक्विडिटी उठाएंगी, लोगों का पैसा खाना ही खाना है। तीसरी चीज, जहां पर लोगों के स्टॉप लॉस लगे हुए, स्टॉप लॉस हंट करने ही करने हैं मार्केट ने। इसके साथ साथ करनी होती है रिस्क मैनेजमेंट, अपनी ट्रेड की मैनेजमेंट, जिससे आप बच सकते हैं लॉस से। तो चार्ट्स जो होते हैं वो चार्ट्स हमेशा आपको शो करवाते हैं। जैसे यहां पर देखें, यहां पे मार्केट ऊपर गई है, यहां पर हमारे पास एक विक बनी इस कैंडल में, इस वाली कैंडल में एक इतनी लंबी खासी विक बनी है, और मार्केट उसके बाद रिवर्स हो गई, नीचे आ गई। यहां से जो मार्केट ऊपर गई है ये मार्केट एग्जैक्टली नीचे आ गई, ठीक है, यहां तक। यहां पर जो नीचे आई है इसके अंदर यहां से लेके यहां तक का हमारे पास गैप बाकी रह गया। मैं आपको यहां पे एक्सप्लेन कर देता हूं कि मार्केट कैसे यहां से लेके यहां तक का हमारे पास जनाब गैप रह गया। अब आप देखें कि इस गैप को फिल करने के लिए मार्केट ने ये विक्स लगाई है, यहां पे मार्केट सस्टेन नहीं कर पाई, लेकिन विक लगाई उसी गैप के अंदर, और उस गैप को एज ए रिजेक्शन लिया और मार्केट यहां से नीचे आ गई। अब एक और एग्जांपल आपको देता हूं। यहां पर देखिए मार्केट में एक अचानक शिफ्ट आई, यहां से लेके यहां तक ये मार्केट में एक अचानक शिफ्ट आई है। हमारे पास यहां पर इस कैंडल से लेके इस कैंडल तक गैप रह गया बाकी, यहां से यहां तक का। इसको आप थोड़ा सा आगे ले चलें। अब आप देखें कि यहां पे ये वाली जो कैंडल्स हैं, आप देखेंगे जी यहां पर ये वाली कैंडल्स तो हाफ कैंडल को कवर कर गई हैं, बाकी तो रह गया। लेकिन इस वाली कैंडल को आप देखें, जो मैं आगे आपको दिखाना चाह रहा हूं, इस वाली कैंडल की विक देखें, ये वाली जो विक है, इस विक ने इस गैप को मुकम्मल फिल कर दिया। ये वाला जो गैप यहां पर मौजूद था, इस गैप को मुकम्मल फिल कर दिया, और मुकम्मल फिल करने के बाद मार्केट यहां से ऊपर चली गई, यहां से मार्केट ऊपर चली गई। दूसरी चीज क्या हुई यहां पर? दूसरी चीज यहां पर जनाब ये हुई कि जिन लोगों ने भी यहां पे लॉन्ग की एंट्रीज ली हुई थी, यहां से लॉन्ग की एंट्रीज ली, उन लोगों ने यहां पे इस कैंडल के नीचे, ये जो रीसेंट लो है, इस रीसेंट लो के नीचे उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया। ये रीसेंट लो है, इस रीसेंट लो के नीचे उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगाया, और यहां पर इस कैंडल ने इतनी ज्यादा विक नीचे मार के इन लोगों के स्टॉप लॉस हंट किए, और यहां से मार्केट वापस ऊपर चली गई, यहां पे आ गई। अब यहां पर ये जो यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ये इतना एरिया, ये है लिक्विडिटी ग्रैप। यहां पर जितने भी लोग थे, जिन लोगों की ट्रेड्स लगी हुई थी, उन सब की यहां पर लिक्विडिटी ग्रैप की गई, क्योंकि ये हमारे पास रीसेंट हाई है, ये वाला एक रीसेंट हाई है हमारे पास इस जगह पर। और इस रीसेंट हाई के ऊपर मार्केट ने जाके क्या किया, जिन लोगों की भी इसके ऊपर अपने स्टॉप लॉसेस लगे हुए थे, या जिन लोगों को भी यहां पर लिक्विडेट होना था, मार्केट ने यहां पे आकर सबको लिक्विडेट किया, और यहां से फिर मार्केट नीचे आ गई। सो मार्केट जब ऊपर जाती है उसमें करेक्शन जरूरी होती है। तो मार्केट के साथ साथ जो चीजें मैं आप लोगों को बताता रहता हूं, उसका मतलब ये होता है कि आप लोगों को मैं समझाऊं भी कि आप लोग मार्केट का स्ट्रक्चर खुद देख सकें, उसको स्टडी कर सकें। अभी के लिए हमारी सपोर्ट होगी 0.01598, और हमारी लास्ट कैंडल जो है वो है 0.01570 पे, 0.01570, और ऊपर वाली साइड है हमारी 0.01751, और विक है हमारी लास्ट 0.01767। आज के दिन की क्लोजिंग, यहां पर हम डेली कैंडल ओपन करते हैं, डेली की कैंडल हमारी चल रही है इस जगह पर, ये वाली जो कैंडल है। अगर ये वाली कैंडल इस कैंडल के, या ये जो सपोर्ट हमारी बनी हुई है, इस सपोर्ट के नीचे, क्योंकि यहां पर देखें इन दो कैंडल्स के दरमियान एक मेजर शिफ्ट है, ये वाली जो दो कैंडल्स हैं, यहां पर मैं थोड़ा सा मार्क करवा दूं, यहां पर ये वाली कैंडल्स, इनके दरमियान एक मेजर शिफ्ट है, इस कैंडल की क्लोजिंग, इस कैंडल की ओपनिंग, और यहां पर इसी चीज को मार्केट ने सपोर्ट के तौर पे लिया हुआ है। अगर ये वाली जो कैंडल इस टाइम पे चल रही है, ये वाली कैंडल अगर 0.01590 से नीचे क्लोज हो जाती है, तो हम इसे वापस मार्केट को देख सकते हैं इस एरिया में 0.01500, और नीचे
हमारी मेजर सपोर्ट होगी 0.01470। अगर हम इसको ब्रेक करके नीचे आते हैं तो वापस मार्केट अपने नीचे वाली साइड पे आ जाएगी 0.01260 तक और 0.01370 तक। लेकिन अगर यहाँ पे मार्केट इसके ऊपर ही क्लोज हो जाती है, ये वाली जो हमारी कैंडल है 0.01600 की जो हमारे पास सपोर्ट है, अगर इस सपोर्ट के ऊपर ही ये वाली आज के दिन की कैंडल क्लोज होती है तो हम इसी एरिया में साइडवेज रहेंगे, क्योंकि ये वाला जो हमारा एरिया है ये है हमारा एरिया सपोर्ट और रेसिस्टेंस का एक जोन। इस जोन को जब तक ब्रेक हम नहीं कर सकते हम यहाँ पर साइडवेज रहेंगे और तब तक हम इसमें एंट्री भी नहीं लेंगे। एंट्री लेने वाली गलती मत कीजिएगा, क्योंकि हमारे पास ये वाला जो एरिया है ये एरिया है मार्केट का एरिया ऑफ इंटरेस्ट। यहां से नीचे जब हम जाएंगे तो शॉर्ट की पोजीशन है, और अगर यहां से इस एरिया से हम ऊपर जाते हैं तो यहां पर जनाब आपकी लॉन्ग की पोजीशन है। ये वाला जो हमारा एरिया है यहाँ पर सप्लाई मौजूद है और यहाँ पर हमारी डिमांड मौजूद है। इस जगह पर ये हमारी डिमांड है, क्योंकि यहाँ पे मार्केट जब इसको चेक करके इतनी लंबी विक बना के नीचे आई है तो यहाँ पे इसने आके 0.01480 से डिमांड दिखाई, और जब यहाँ से मार्केट फिर ऊपर जा रही है तो जिस जगह से पहले रिजेक्ट हुई थी उसी जगह से सप्लाई जोन से मार्केट रिजेक्ट होकर फिर से नीचे आ रही है। तो अगला वीकेंड अगर हम ये 2 दिन इधर स्टक रह जाते हैं थर्सडे फ्राइडे, तो वीकेंड पे हम देख सकते हैं मार्केट को वापस 0.01470 तक। सो जब तक हम 1750 को ब्रेक करके ऊपर नहीं चले जाते तब तक आप इसमें कोई भी लॉन्ग की ट्रेड या कोई एंट्री नहीं ले सकते। अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए एंट्री लेना चाहते हैं तो फिर भी थोड़ा सा इंतजार करें, क्योंकि बीटीसी में डिप आ सकती है, बीटीसी में करेक्शन आ सकती है। बीटीसी की अपडेट के लिए नेक्स्ट वीडियो हमारी लाजमी देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। खुदा हाफिज।